संचालन करता रहता हूँ तो मैं कभी कविता सुना ही नहीं पाया। अंधे भिखारी को जैसे ही मैं नजर आया, उसने अपनी आंखों पर काला चश्मा चढ़ाया। अंधे भिखारी को, मेरे साथ यात्रा कीजिएगा। अंधे भिखारी को जैसे ही मैं नजर आया, उसने अपनी आंखों पर काला चश्मा चढ़ाया। फिर टहलता हुआ हमारे पास आया और आदेश पूर्वक हमसे फरमाया, महोदय अंधे भिखारी की सहायता कीजिए, भीख में कम से कम 100 रुपया दीजिए। हमने कहा क्यों बेकार की फेंक रहे हो, कैसे मान लूं अंधे हो जबकि देख रहे हो। मैं जैसे ही इधर आया था तुमने अपनी आंखों पर ये काला चश्मा चढ़ाया था, अंधे बनकर मुझको ठग रहे हो, 100 रुपए जैसी बेकार की बक रहे हो। इस पर अंधा मुस्काया, आगे बढ़कर मेरा कंधा थपकाया, बोला प्यारे ये ठगी का ही जमाना है। अगली पंक्ति बताइएगा, बोले प्यारे ये ठगी का ही जमाना है, असली उद्देश्य तो नोट कमाना है। प्यारे ये ठगी का ही जमाना है, असली उद्देश्य तो नोट कमाना है। रही अंधेपन की बात, जुड़ जाना पढ़े लिखे लोगों, रही अंधेपन की बात तो ये परमानेंट है, टिकाऊ है। रही अंधेपन की बात तो ये परमानेंट है, टिकाऊ है, क्योंकि आजकल आंखें तो आंखें आत्मा तक टिकाऊ है। क्योंकि आजकल आंखें तो आंखें आत्मा तक टिकाऊ है। अच्छा 100 रुपया दीजिए, अपना रास्ता लीजिए। अच्छा 100 रुपया दीजिए, अपना रास्ता लीजिए। मैं जानता हूं कि आप राजनीतिक बंदे हैं, मैं जानता हूं कि आप राजनीतिक बंदे हैं, आप भी सब कुछ देखते हैं लेकिन अंधे हैं। अच्छा 100 रुपया दीजिए वरना अभी बोल दूंगा, आपके अंधेपन के सारे राज खोल दूंगा। अब वो अंधेपन के राज खोल रहा है और आपकी तालियों का सहयोग और इस व्यंग्य की कविता में आपका सम्मिलन हो, वरना भी बोल दूंगा, आपके अंधेपन के सारे राज खोल दूंगा। तुम्हारे दल ने दंगा भड़काया, तुमने नहीं देखा। तुम्हारे दल ने सांप्रदायिकता का जहर घोला, तुमने नहीं देखा। तुम्हारे दल ने राष्ट्रीयता के खिलाफ बोला, तुमने नहीं देखा। तुम्हारे दल ने गरीबों को लुटवाया, तुमने नहीं देखा। तुम्हारे दल ने दलाली और कमीशन नहीं, तुम्हारे दल ने दलाली और कमीशन खाया, तुमने नहीं देखा। तुम्हारे दल ने जातीयता का जहर घोला, तुमने नहीं देखा। तुम्हारे दल ने पता नहीं क्या क्या बोला, क्या क्या किया, तुमने नहीं देखा। अब बताओ कौन बड़ा अंधा, अब बताओ कौन बड़ा अंधा, आप श्रीमान कि ये बंदा। अब बताओ कौन बड़ा अंधा, आप श्रीमान की ये बंदा। चूंकि आप बड़े हैं इसलिए हम 100 रुपए पर अड़े हैं, चूंकि आप बड़े हैं इसलिए हम 100 रुपए पर बड़े हैं। आप बड़े भिखारी, मैं छोटा भिखारी, आप बड़े भिखारी, मैं छोटा भिखारी, फिर क्या बात है, क्या है लाचारी। एक हाथ से अपनी बिरादरी को देते जाइए, एक हाथ से, मैं बहुत कड़वा व्यंग्य कर रहा हूँ, आप लोग समझ रहे हैं इसको। एक हाथ से अपनी बिरादरी को देते जाइए और देश के खाते से लेते जाइए। एक हाथ से, आदरणीय संपादक जी, एक हाथ से अपनी बिरादरी को देते जाइए और देश के खाते से लेते जाइए, क्योंकि ये देश आपका है, क्योंकि ये देश आपका है। और मुझे लगता है कि देश का सारा पैसा सिर्फ और सिर्फ आपके बाप का है, सिर्फ और सिर्फ आपके बाप का। मैं 2 शेर सुनाता हूँ, क्योंकि अब कुछ लोग जा रहे हैं। मैं मुश्किल से 7-8 मिनट और हूँ माइक पर, फिर ये एक अच्छी सी गोष्ठी जो हुई है वो समापन की तरफ बढ़ेगी। जब लाखों के लोग होते हैं कविता सुनाते हैं तो उसमें भी बहुत कम लोग सुनते हैं, तो लगता है कौरवों के सामने कविता सुना रहे हैं। जब आप जैसे कम लेकिन बहुत अच्छे श्रोता होते हैं तो हमें लगता है कि पांडवों के सामने कविता सुना रहा है। आप लोग पांडवों की तरह हमारे आदरणीय हैं और आप लोग इतनी देर बैठे, मैं बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ। जिनके लिए बोझ ढोते हैं घर के बूढ़े लोग, बूढ़े लोग आए देखने, मेरे नहीं, ज्योति शेखर के 2 शेर हैं। जिनके लिए बोझ ढोते हैं घर के बूढ़े लोग, उनके लिए बोझ होते हैं घर के बूढ़े लोग। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मेरे नहीं दूसरे शायर के हैं। जिनके लिए बोझ ढोते हैं घर के बूढ़े लोग, उनके लिए बोझ होते हैं घर के बूढ़े लोग। कभी देखना एक उजाला फैला रहता है जहां फरिश्तों से सोते हैं घर के बूढ़े लोग। मैं अपने 2 शेर सुनाता हूं। क्यों हमारे दरमियां ये चुप्पियां आबाद हैं। थोड़ी सी बात करिए, थोड़ी सी, बस 5 मिनट और है, पूरे मन से जुड़ जाइए। क्यों हमारे दरमियां ये चुप्पियां आबाद हैं, है हवा खामोश भीतर आंधियां आबाद हैं। क्यों हमारे दरमियां ये चुप्पियां आबाद हैं, है हवा खामोश भीतर आंधियां आबाद हैं। इस तरफ से उस तरफ का वास्ता लहरों से था, इस तरफ से उस तरफ का वास्ता, आप माने होता है पानी, इस तरफ से उस तरफ का वास्ता लहरों से था। आबे दरिया लापता पर किश्तियां आबाद हैं।
आबे दरिया लापता पर किश्तियां आबाद हैं, और लड़कियां बैठी हैं, बच्चियां भी बैठी। ये शेर इशारे से समझिएगा कि ज्यों हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है, ये कहना चाहता हूं। ज्यों कदम रखा जवानी की हंसी दहलीज पर, ज्यों कदम रखा। एक बिटिया 14 साल की होती, 15 साल की होती, बस उसका चित्र अपने जहन में रखिए और इस समाज की एक बहुत कड़वी सच्चाई 2 मिसरों में आ जाएगी। ज्यों कदम रखा जवानी की हंसी दहलीज पर, ज्यों कदम रखा जवानी की हंसी दहलीज पर, यूं लगा कि शहर भर में फक्तियां आबाद हैं। यूं लगा कि शहर भर में फक्तियां आबाद हैं, और गर यकीन तुमको न हो, आप दोनों लोग बहुत अच्छे शायर हैं, सुनिएगा। गर यकीन तुमको न हो तो खुद ही आकर देख लो। मोहब्बत का शेर है, मोहब्बत के पुजारियों। गर यकीन तुमको न हो तो खुद ही आकर देख लो, दिल की बस्ती में मेरी तन्हाइयां आबाद हैं। दिल की बस्ती में मेरी तन्हाइयां आबाद हैं। और चूंकि हास्य व्यंग का कवि हूं तो मेरा रंग तो आ ही जाता है लास्ट में कि हाल कैसा हो गया दौरे सियासत का हुजूर। हाल कैसा हो गया दौरे सियासत का हुजूर, गुड़ नहीं है हर तरफ बस मक्खियां आबाद हैं। गुड़ नहीं है हर तरफ बस मक्खियां आबाद हैं। और 3 मिनट और दे दीजिए। मेरे हेमंत ने कहा कि आज मैं गीत सुनाऊं। मैं हास्य व्यंग का कवि हूं, गीत सुनाना मेरी आदत में नहीं है। मेरी जो पहचान है वो स्माइल मैन की है। मेरे खड़े होते आपको हंसने का मन करता है, अगर मैं हंसाऊं ना तो आप मुझे बद्दुआएं देते हैं। लेकिन भीतर जो कवि होता है वो सभी रसों का निष्पादन करता है, परिपाक करता है। वो जब कभी प्रेम में होता है तो वो प्रेम गीत लिख डालता है, जब कभी उसके राष्ट्रीयता आती है तो वो देशभक्ति लिख डालता है, ओज लिख डालता है। मैंने एक श्रृंगार का गीत लिखा है, मैं गा नहीं पाता हूं, लेकिन मैं ये दावा और वादा दोनों करता हूं कि ये गीत आप तक पहुंचेगा, और ये प्रत्येक व्यक्ति के मन का गीत है। एक दोस्त हमारे निर्मल दर्शन थे, वो टाटा नगर आए भी थे एक बार। उन्होंने एक शेर लिखा, उनकी अचानक असामयिक मृत्यु हो गई कैंसर से। उन्होंने लिखा कि मैंने सुना है तुमने मेरे खत जला दिए। बस मैं ये निवेदन कर लूं, जितने लोग बैठे 5 मिनट तक प्लीज मत उठिएगा, क्योंकि ये अंतिम कविता मैं सुनाने जा रहा हूं। मैंने सुना है तुमने मेरे खत जला दिए, वादे तमाम एक ही पल में भुला दिए, जिनको लिखा था मैंने सितारों की छांव में, टुकड़े किए 1000 हवा में उड़ा दिए। ये निर्मल दर्शन ने लिखा। तो मुझे लगा कि शेर तो ये अच्छे हैं, लेकिन ये शेर गलत है। अच्छे और गलत में अंतर होता है। क्राफ्ट तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जो बात कह रहे हैं उससे मैं सहमत नहीं था। तो मैंने जो ये गीत लिखा, ये निर्मल दर्शन के जवाब में लिखा कि ये जो पत्र जला देना, फोटो वापस ले लेना, नंबर डिलीट कर देना, ब्लॉक कर देना, है ना, उस तरफ से न निकलना, ये सारी चीजें, क्या इससे प्रेम खत्म हो जाता है क्या? नहीं होता है ना। डॉक्टर बताता है, डॉक्टर बताएगा नहीं होता। सारी बातें सिर्फ अपने समझाने के लिए है। ये इस गीत की भूमिका और भावभूमि दोनों है। अब सुनिएगा, मैं गीत दूसरी या तीसरी बार सुना रहा हूं, जरा सा मुझे आशीर्वाद दीजिए। प्रारंभ वाला जो होता है आपने भी नहीं सुना कभी। तुमने पत्र जलाया होगा प्रेम प्रमाण मिटाने को। थोड़ी सी आवाज बढ़ाओ, जरा सी आवाज बढ़ाओ, जरा सी, बस मुझे थोड़ी ताकत लगानी पड़ रही। हाँ, माइक बहुत अच्छा, वास्तव में बहुत अच्छा है। मैं हिंदुस्तान अखबार को कह रहा हूँ कि इसको परमानेंट कर ले, यही खरीद ले। हाँ, तो सुनिएगा, गीत से जुड़े रहिए। ये सब अपने समझाने की बातें थी। तुमने पत्र जलाया होगा प्रेम प्रमाण मिटाने को, चलो बहाना ये भी अच्छा अपने ही समझाने को। तुमने पत्र जलाया होगा, ज्ञानरंजन जी सुनिए, तुमने पत्र जलाया होगा प्रेम प्रमाण मिटाने को, चलो बहाना ये भी अच्छा अपने ही समझाने को। क्या वे दिन भी याद नहीं जब आंखें टिकती थी देहरी पर। सब लोग अपनी उम्र में वापस जाइए, सबका गीत है। क्या वे दिन भी याद नहीं जब आंखें टिकती थी देहरी पर। शर्त नहीं बस आना ही था,
तपती जेठ दोपहरी पर। हाँ। क्या वे दिन भी, थोड़ा शामिल होएगा, क्या वे दिन भी याद नहीं जब आंखें टिकती थी देहरी पर, शर्त नहीं बस आना ही था तपती जेठ दोपहरी पर, दिल पर पुस्तक दिल में मुझको रखकर बैठे रहना वो, दिल पर पुस्तक दिल में मुझको रखकर बैठे रहना वो, खुली आंख में सपन सजाना लेटे हुए मसहरी पर, खुली आंख में सपन सजाना लेटे हुए मसहरी पर, आंखों में रातों का कटना, कल ये कह देंगे वो कह देंगे, ये प्रपोज कर देंगे वो प्रपोज कर देंगे, शादी के लिए बोल देंगे, लेकिन सवेरे फिर कुछ नहीं हो पाता। आंखों में रातों का कटना, मन की आस बढ़ाने को, चलो बहाना ये भी अच्छा अपने ही समझाने को, चलो बहाना ये